नमः गणेशा, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मेरा नाम है संदीप सिंह खींची और मैं हूँ फाउंडर और सीईओ द बालम्सकार, जिसकी ब्रांच एक जोधपुर में है अभी। और आगे आगे नए नए एक्साइटिंग ऑफर्स बहुत सारे आएंगे। सो आज ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि कोरोना से हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत तो जंग जीती ही है। क्यों, आपका क्या कहना है? और राजस्थान की ऑडियंस कैसे हैं आप? हालांकि तो मैं वैसे पूरे इंडिया की ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, बट राजस्थान में बहुत ही कोरोना के पेशेंट्स खूब सारे आए, बट हम लोग धीरे धीरे जंग जीत रहे हैं। काफ़ी सारे जोन्स अब रेड जोन से हट चुके हैं, काफ़ी सारे जोन रेड जोन से ग्रीन जोन में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहला सैल्यूट हमारे जो पुलिस है, जो कोरोना वॉरियर में से सबसे पहला नंबर पुलिस को जाता है। फिर उसके बाद में जो हमारे हॉस्पिटल्स है, जो हम लोगों के जो कोरोना पेशेंट्स है उनको रिसीव करते हैं, इतने सारे ग्लव्स पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं और अपने घर परिवार वाले जो बच्चे हैं उन सब का भी ध्यान रखते हैं। तो सारे सिचुएशन में इस तरह से काम करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किलें तो हमें भी आई है जो लोग घर पे रह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की एक तरह से आदत बन चुकी थी घर से बाहर निकलना, काम पे जाना, लोगों से मिलना, फ्रेंड्स से मिलना और वीकेंड पे पार्टीज करना फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और काफ़ी अच्छी जगह देखना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें। बट कोरोना के आने के बाद में ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल दे आर क्लोज। सो हम लोग एक तरह से घर में शुरुआत में बहुत बंदे बंदे महसूस करते थे। क्यों, आप करते थे या नहीं करते थे? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इतना बाहर जाना आना और घर में एकदम से बंद हो जाना, कैद हो जाना, कितनी मुश्किल सिचुएशन थी। आपको मेरी बातें सही लग रही होगी, बट एक सिचुएशन ये भी है कि हम हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे काफ़ी इमोशनली अटैच हो गए हैं। आप खुद ही सोचे ना, आप इतना बाहर आते जाते करते और एकदम से आप अपने घर के अंदर लॉकडाउन हो चुके हैं, तो एकदम इमोशनली टच होना करना, ये सब चीज़ें अच्छी है। और ये एक तरह से अपने भारत जो देश है उसका मूल मंत्र भी पहले रहा है। जिस टाइम भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उस टाइम जो लोग थे वो उनके संस्कार सबसे पहले थे कि वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उनसे अटैच्ड है, अपने दोस्तों से अटैच्ड है, तो उनसे कुछ सीखने को ही मिलता है। जैसे कि आप अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनसे कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, कोई बिजनेस की कोई नई चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे किसने क्या स्टार्ट किया, क्या नहीं किया। और सबसे पहले मैं अपने जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर, आपने देश में लॉकडाउन एक अच्छे टाइम पे करके इस देश को एक तरह से ज़िंदगी दी है, नई ज़िंदगी दी है। क्योंकि बाहर पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे ये कोरोना वायरस इतना फैल रहा था, वहाँ पर आपने इस देश को बिल्कुल ही लॉकडाउन कर दिया। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे पहले आपकी ये जो सोच है उससे मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर आपका। और फिर मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे जो देश का जो हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और जो हॉस्पिटल में और भी जो लोग स्टाफ के मेंबर्स हैं, सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे जो देश में जितना भी कोरोना वायरस फैला तो उसको एक बहुत अच्छे तरीके से आपने ट्रीट किया। और काफ़ी सारे लोग नेगेटिव होकर भी निकले हैं। जो डेथ परसेंटेज है हमारे देश में वो है, बट वो इतनी नहीं है कि हम लोग इटली या चाइना या अमेरिका जैसे लोगों से कम्पीट कर सके। और धीरे धीरे ये रेट जो है वो परसेंटेज वो कम भी होता जा रहा है। इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे ये कोरोना वायरस एक टाइम आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम लोग बाहर निकल सकेंगे, धूम मचा सकेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम बिजनेसेस। बिजनेसेस के बारे में मेरा पर्सनली ये मानना है कि बिजनेस एक जो लोग स्टार्ट करते हैं एक तरह से बहुत ही ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करते हैं। जो रियल तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनकी क्रिएटिविटी सुपीरियर पे होती है, तो वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बट अब इस कोरोना वायरस का जो ये पूरा जो ऑरा है, ये सब खत्म हो जाने के बाद सारे बिजनेसेस को एक तरह से नया स्टार्टअप करना पड़ेगा। जो बिजनेस है आपका भले ही बिजनेस 15 साल का हो, 20 साल का हो, बट ये इसके आने से, कोरोना वायरस के आने से, वो जो बिजनेस पे जो इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो बहुत ही डेंजरस है। तो इसलिए हम लोगों को जो हमारे जो बिजनेसेस हैं उस पर अच्छे से ध्यान दे के नए नए मॉडल्स बना के, नए नए बिजनेस मॉडल्स बना करके, क्या आपको प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है, क्या प्रोडक्ट लाइन आपको माइनस करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब आपको एक तरह से नए तरीके से सोचना पड़ेगा।
सो थोड़ा टफ तो होगा ही, सबके लिए टफ होगा, हमारे लिए भी टफ होगा। हमारा भी एक ब्रांड है जिसका नाम द बालम्स है, हम लोग मेंस वेयर इंडस्ट्री में हैं, तो सबके लिए टफ होगा, बट एक तरह से हौसला है, एक तरह से जुनून है। और आपको पता है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये भी कहा है कि स्वाभिमान बनो। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस जो है वो आप ही करो, आप अपने टीम से एडवाइस ले सकते हैं, आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं। सबसे बढ़िया एडवाइस आपको आपकी वाइफ देगी, क्योंकि वो सब चीज़ समझती है। सो यू नो, इसी तरह से जो बिजनेसेस हैं वो इस तरह से काम करेंगे कि मतलब उनको बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी हो। बट अभी अगर अपन देखें इस करंट सिचुएशन के अंदर जो बिजनेस जो चल रहे हैं वो सबसे ऊपर है मेडिकल, उसके बाद में है ग्रोसरी स्टोर्स, उसके बाद में जो भी फ्रूट्स और ये सब जो चीज़ें आती, जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं, और सबसे अच्छा जो मास्क है, सैनिटाइजर्स है, वो सब लोग हम लोगों को एक तरह से आदत सी पड़ गई है मास्क और सैनिटाइजर्स और ये सब यूज़ करने की, जो हम लोग मतलब किताबों में ही पढ़ते थे। जिन लोगों ने ये मास्क और सैनिटाइजर्स कभी सुने ही नहीं है, जो वो अब डे टू डे लाइफ के अंदर ये चीज़ें यूज़ आ रही है, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर जो डोर है वहाँ पर भी आपको जो लोग, जो क्लाइंट्स जो अंदर आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ये है कि हर चीज़ सैनिटाइज होने के बाद में भी कहीं ना कहीं रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ वायरस रह तो नहीं गया है, क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। तो आप अपने पूरे ऑफिस को हर वीकली उसको सैनिटाइज करें, जो सैनिटाइज की जो मशीन से आती है वो लेके और उसको पूरा सैनिटाइज। तो एट दिस नोट, इसी तरह के डिस्कशंस करना हमें आपसे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली तो मैं यही चाहता हूँ कि भारत का हर यूथ, हर जो एनर्जेटिक यूथ है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, देखिए जॉब तो है ही है, जॉब तो एनी टाइम वहाँ पे है ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कुछ लोग कर ही लेंगे। बट जो बिजनेस की जो जर्नी होती है वो एक तरह से बहुत ही टफ होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास में, मतलब इस बात को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर आप अपने घर वालों को कहते हैं कि भाई कोई बिजनेस करना है, तो सबसे पहले ये आता है कि यार पैसा कहाँ से आएगा। तो द मनी इज नॉट द पॉइंट इज कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप में स्किल कितनी है। देखो ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो स्किल होती है, कुछ भी स्किल हुई, कैसी भी स्किल्स हुई। आजकल तो देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो, जो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं अपनी लाइफ में। बस जरूरत होती है अपने दिल की आवाज़ की। सो हमेशा अपने दिल की आवाज़ को आप सुनिए, उसी को ही आप प्राइमरी मोटिवेशन, उसी चीज़ को रखिए, उसी चीज़ से आपका बिलीफ बनेगा, उसी चीज़ के ऊपर आप जो है एक्शंस लेंगे। सो इसी तरह के एक्शंस आप लेते रहिए। कोरोना से हम लोग फाइट कर रहे हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तरह से एक्शन लिया, इस चीज़ को आगे से आगे ज़्यादा बढ़ने नहीं दी। जितने दूसरे देश के अंदर बढ़ी उतने हमारे देश में नहीं बढ़ी, और मतलब बढ़ेगी भी नहीं। सो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इसी तरह के डिस्कशंस हम आपके साथ लेते आते रहेंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है बोलना कि मैं हमारे जो देशवासी है उनके साथ में मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं, कुछ इस तरह की छोटी मोटी बातें कर सकूं। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ नहीं लगा हो, प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।